दोस्तों अभी हम लोग के देश में एसएससी वाला मामला तूल पकड़ा हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि जितने भी टीचर वगैरह हैं उनको भी अरेस्ट करा गया है। कल ही अभी 31 जुलाई था। कल को सारे फेमस टीचर वगैरह देखे तो जैसे राकेश सर वगैरह हो गए या फिर नीतू मैम है, नीतू मैम वगैरह हो अभिनय गए। सर हैं, ये सब लोग एक आदित्य रंजन वगैरह हो गए। ये सारे टीचर वगैरह वहाँ पहुँचे हुए थे दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास धरना प्रदर्शन और वगैरह करने एसएससी के लिए। ऑफिस की तरफ भी वो लोग मार्च किए थे। और फिर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर हालांकि छोड़ दिया गया है और अरेस्ट कुछ इस प्रकार से किया गया ना कि कहाँ उनको लेके जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो अधिकारी वगैरह गाड़ी में बैठे हुए थे, हम खुद एक वीडियो देख रहे थे जहाँ पे कि आदित्य रंजन सर पूछ रहे हैं उस अधिकारी से कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ तो हमें बताइए, हमें जानने का अधिकार भी है। लेकिन उस अधिकारी के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। उनको भी पता नहीं कि हम लोग इनको कहाँ लेके जा बस रहे उन हैं। लोगों को ये ऊपर से फोन आया होगा कि कि उनको आप लोग बस arrest करना घुमाते रहिए ताकि मामला जो है वो शांत हो जाए, ठंडा जाए। लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये मामला स्टूडेंट्स का है। ये मामला किसी एक ऐसे चीज़ का नहीं है, स्टूडेंट्स का मामला है। और ऊपर से एक जॉब एसएससी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये मामला है। और अभी वैकेंसी वगैरह जो दिया गया था, ये जो मामला अभी चल रहा है एसएससी वाला, इसमें जो वैकेंसी दिया गया था ये कौन सा फेज था? 13वां ये फेज था हाँ, 13th फेज 13th फेज था। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो फ्लॉज वगैरह वो देखने को मिला है। हाँ। एग्जाम्स वगैरह जो भी बॉडी कंडक्ट करा रही है, इससे पहले जो कंडक्ट करा रही थी वो टीसीएस शायद करवा रही थी। अभी जो बॉडी कंडक्ट करा रही है वो एडिक्विटी करवा रही है। और एडिक्विटी पे पहले से ही एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। करके रखा हुआ है। हालांकि बारिश वगैरह भी हो रहा है, फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप हम लोगों का थोड़ा सा मेहनत को लाइक कर देना है। और शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। तो कहाँ पे थे? हाँ, एडिक्विटी जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उन वो पहले से ब्लैक लिस्टेड और एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ब्लैक लिस्ट करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई और किया है। इनके बावजूद उनको एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी दिया जाता है। उनको ठेका मिल गया, क्या बात है? कहाँ इसके से मिला भाई, पीछे कैसे इसके मिला? पीछे भी तो रिपोर्ट बनना चाहिए, इसके पीछे भी जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि ये हमारा महान देश है, तो यहाँ तो वह चीज होगा कहीं नहीं। ना कहीं यहाँ पे एक डाउट तो बनता ही है ना कि अंडर द टेबल या फिर एबव द टेबल क्या हुआ है? कुछ लेन देन हुआ तो जरूर होगा, तभी इस प्रकार के हम लोग के देश में देखने को मिलता है। करप्शन वगैरह भाई भरा पड़ा है, हर क्षेत्र में देखो तो करप्शन है। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ तो वहाँ करप्शन है। हमको तो लगता है सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन दिख रहा है सबसे आजकल के ज्यादा टाइम में। करप्शन। इसलिए आजकल जितने भी अधिकारी वगैरह है वो चुन के जब आते हैं, वो फील्ड में जब आते हैं, ग्राउंड लेवल पे जब उतरते हैं ना, तो वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। कल ही एक न्यूज देखे थे, दिल्ली का ही केस था, वो नीतू बिष्ट नाम करके, ठीक है। अच्छा, वो 20 लाख रुपए का वसूली करते हुए पकड़ी गई है। वो एसआई है दिल्ली में। वो एसआई हो कि वसूली कर रही है। वसूली का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, रंगदारी है वो। हाँ, मतलब कि रंगदारी टैक्स। पहले जमाना में हम लोग मूवी में देखते थे, पुराना मूवी में, कि रंगदारी करने के लिए एगो गला में गमछा बांध के आता था, आजकल सर पे टोपी लगा के आता है। और आजकल अधिकारी ही ये काम कर खाकी रहे हैं। वर्दी पहन के ये काम कर रहे हैं, तो ये तो भाई इसके ऊपर भरोसा किया जाए। अधिकारी से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं ना कि वो अनबायस्ड रहेंगे, वो हम जनता के लिए ही काम करेंगे वो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा करते नहीं है। वो बड़े लोगों से मिल जाते हैं और फिर आम जनता को सताने लगते हैं। भाई रंगदारी अगर वसूल रहे हैं तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। बड़े हाल यहाँ पे हम लोग एसएससी वाला मामला को लेकर बात कर रहे थे तो कि वही था कि मतलब एसएससी में अभी जो ये उन लोगों को हिरासत में लिया गया, और ये भी मामला आ रहा था कि उन लोगों को जो टीचर्स फेमस हैं उन सबको हिरासत में लिया गया, उनको कॉलर पकड़ के खींचा गया, लाठीचार्ज हुआ। तो भाई जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, उसके बावजूद आखिर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत आ गई? और ये संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि ये किसी कोई आदमी हम लोगों को ये अधिकार नहीं दिया है, ये संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट खुद बोलती है कि भाई संविधान को मानो, हमको मत मानो लेकिन संविधान को मानो। और जब संविधान को मानते हैं तो फिर वही सरकार संविधान को मानने के लिए नहीं देती है। संविधान कहता है कि तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं करने दिया गया? लाठीचार्ज क्यों हुआ? लेकिन देखो इसमें पूरा मामला क्या था, जो अभी एग्जाम कंडक्ट करा रही थी ये बॉडी एडिक्विटी वगैरह जो है, 13वां जो एसएससी एग्जाम ले रही थी, इसमें पूरा अगर मामला देखें तो जैसे कि सेंटर वगैरह एलोकेट जब करती है एडिक्विटी वगैरह, तो सेंटर एलोकेट करने के वक्त दरअसल जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो 3 ऑप्शन देता है। तो 3 ऑप्शन में से उसको तीनों का तीनों नहीं दिया और चौथा जगह दिया गया। अभी जिस तरह एगो न्यूज आ रहा था कि एक जयपुर का लड़का था, उसका सेंटर अंडमान निकोबार दे दिया।
एक कानपुर का लड़का था, उसका सेंटर कर्नाटक दे दिया, वो भी उडुपी दे दिया। बताइए। और वो भी 1 या 2 दिन पहले हाँ। एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाता है। टीसीएस जो थी वो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करती थी, और ये जो एडीक्यूटी है ये 2 दिन पहले, किसी किसी का तो कहना था कि 2 दिन पहले तक भी उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया था। अब बताइए, आप इतना दूर सेंटर दे देते हैं, उसके बावजूद बच्चा को इतना दूर सेंटर देने के बाद आप एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं 2 दिन पहले, किसी किसी को तो 2 दिन पहले भी नहीं मिला, तो वो कैसे जाएगा सेंटर लोग पे जाए एग्जाम कैसे? देने? अब ये खुद सोच के देखो ना कि जिनका अंडमान निकोबार पड़ा है, वहाँ तो देखो रेल का सुविधा है नहीं, रेल तो जा नहीं सकते क्योंकि वो एक आइलैंड है। हाँ, तो तो वहाँ तो या तो फ्लाइट से जाइए फ्लाइट से जाना या तो पड़ेगा। शिप से जाइए। अब लोगों के पास उतना पैसा भी होना चाहिए ना कि तत्काल में हम फ्लाइट को बुक कर सके। तब तत्काल में फ्लाइट बुक करने का मतलब 10,000 15,000 है, तो उतना रुपया दे करके एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल स्टूडेंट कैसे एग्जाम जाएगा? देने तो नहीं जा सकता है भाई। सिर्फ एक यही मामला नहीं है, इनके अलावा अगर देखें ना, ये तो सिर्फ एक सेंटर का मामला था। जब सेंटर पे लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सेंटर पे जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो मतलब अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते, बदतमीजी करते हैं। मतलब मिसबिहेव का मामला सामने आ रहा है। सामने आता है। और एक चीज आ रहा था, वो था कि वहाँ भाई अब गए हैं एग्जाम देने, तो एक तो सेंटर देख के ही लग रहा है कि गया गुजरा सेंटर है। हाँ, एक हम ऐसे ही क्लिप्स देख रहे थे जहाँ पे कि वो एक सेंटर ही था, एसएससी का सेंटर था। बाहर में एक दादी बैठी हुई है, अंदर में एग्जाम चल रहा है, मतलब लाठी वगैरह लेके। ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि वो सेंटर मतलब है। बहुत जगह ये भी घर मामला टाइप आया का था लग कि रहा था। सिक्योरिटी पर्सन ही नहीं थे वहाँ। बहुत जगह ऐसा मामला आया कि कंप्यूटर नहीं काम कर रहा और है। कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे हम लोग के पास बैग वगैरह रहता है, हाँ। तो बैग रखने का सुविधा कौन देगा? तो वो तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आपको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से कोई पैसे भी लिया आएगा तो जाता भाई है, दूर से आएगा। दूर से आएगा, ऊपर से बैग रखने के लिए भी पैसा लिया जाता है। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम खुद ही पैसा देते हैं, या फिर आप उसी टाइम में 10 रुपया बढ़ा के ले लो। अगर आपको पैसा लेना ही है तो ये हर एक सेंटर को जिम्मेवारी देना पड़ेगा कि स्टूडेंट से उस टाइम में पैसा ना लिया जाए बैग रखने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके 50 रुपया बैग रखने के लिए लिया जाता है, 50 या 20 अलग अलग सेंटर पे अलग अलग रुपया लिया जाता और है। बात ये है कि एडीक्यूटी पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि वो क्वेश्चन भी बहुत सारा गलत गलत क्वेश्चन बना देता है, और जब रीचेक का मांग होता है तो वो बोलता है 100 रुपया दो और बताओ कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, तब हम रीचेक करेंगे। और ये फिर बोलता है, कभी रेलवे के साथ तो ये हुआ था कि 500 रुपया दो और बताओ कि कौन सा गलत क्वेश्चन है, फिर 400 रुपया तुमको वापस कर दिया जाएगा, 100 कटेगा। और ये भी तो देखने को मिलता है ना कि बहुत सारे जो हम एग्जाम देने जैसे जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता चलता है ना कि एग्जाम आज कैंसिल हो गया है, पेपर लीक वगैरह हो गया है। अब ये वहाँ तो पे फिर बहुत पहुँचने के बाद ये तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपको एग्जाम कैंसिल करना है तो भाई आप बताइए, पहले बताइए ना, ताकि बच्चा वहाँ ट्रेवल करके नहीं जाएगा। भाई पेपर लीक हो जाता है, साल भर कोई तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो गया, वहाँ जाके एग्जाम कैंसिल हो जाता है, आने जाने में कितना परेशानी होता है। और ऊपर से जो मेंटल जो उसको इनस्टेबिलिटी आई, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भाई अब ये सब जो मामला हुआ, इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट अगर हो तो भाई इसमें गलत क्या है? सिर्फ देखो, ये एसएससी का ही मामला नहीं है, एसएससी का ही मामला नहीं है। हम लोग जिस स्टेट में है भाई, अभी हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में तो अलग ही बवाल चल रहा है। यहाँ पे जो वही बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, इससे पहले जो एसएससी करवा रही थी, एसएससी वाला ही झारखंड सीजीएल वगैरह का जो एग्जाम होता है, तो यहाँ पे तो 3 बार एग्जाम कराया गया, तब जाके मतलब शायद फाइनल रिजल्ट नहीं, इसमें भी स्टे लग गया है क्योंकि हाई कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया। ये हर जगह का यही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे भी जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रही थी वो भी ब्लैक लिस्टेड थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बना रहा था, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बना रही थी, वो रांची में एक मतलब वो प्रोफेसर वगैरह थी, महिला थी, प्रोफेसर थी, और उनका हस्बैंड एग्जाम दे रहा है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि क्या वो अपने हस्बैंड को वो पास नहीं कराएगी? वो पेपर कराएगी। जो पेपर वो बना रही है खुद, वो पेपर तो उनको देना ही है। हाँ, वो तो फिर एक तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो। हस्बैंड से फिर जो उनके दोस्त यार है उनके पास जाएगा। तो इस प्रकार से भाई एग्जाम से मामला हो रहा है। और जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें लाठीचार्ज हो रहा है। और जो मीडिया वगैरह होता है भाई, मीडिया वगैरह ना, हम आम जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनके बारे में नहीं सोचती है। उनको सिर्फ और सिर्फ कवर ही नहीं करना चाहता है। उनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया को कवर क्या करना है कि एक्ट्रेस का कुत्ता कहाँ भाग गया, नेताजी के पीछे पीछे दौड़ना है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उस मुद्दा को कवर नहीं करना है उसको बस। और अगर तुम मीडिया से सवाल करने जाओगे ना तो सरकार को बुरा लगता है, और सरकार को सवाल करो तो फिर मीडिया को बुरा लगता है। और अगर दोनों सवाल कर दें तब क्या होगा? आप खुद समझ सकते हैं, अंधभक्त को बुरा लगता है। यही हम लोग के देश में चल रहा है। हालांकि कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। और देखो, सरकार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है, इसलिए जो सरकार का
जो ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, एसएससी, वो तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उनको बनाया गया था। हाँ, और एसएससी यहाँ पे एग्जाम ना कंडक्ट करा के वो एक किसी प्राइवेट एजेंसी को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दे देता है हाँ। भाई। तो और कहीं जब ना- गड़बड़ी होता है तो उसके बाद भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना नहीं कोई लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? तो फिर एसएससी को ही बंद करवा दो, हाँ। इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट सरकारी किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दो भाई हाँ, एग्जाम आप ही देने दे के लिए। दीजिए भाई, 10 साल के लिए ठेका दे SSC का देंगे, मतलब क्या अडानी बनता है? ग्रुप को दे दें या किसी को भी दे दें भाई, जो बड़ा कंपनी है, आपको जो लगता है कि भाई ये मेरा दोस्त है उसी को दे दो। जो पास करेगा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो नहीं करेगा भाई। प्लस यहाँ पे चलो एसएससी तो फिर भी सालों साल वैकेंसी निकाली देती है, जो भी थोड़ा बहुत निकाले। लेकिन हम लोग के राज्य में तो अलग ही बवाल चलता है, यहाँ पे प्रत्येक साल वैकेंसी तो निकालना नहीं है। हाँ, और जब निकलेगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा, Cancel पेपर हो लीक हो जाएगा, जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो लास्ट में हाईकोर्ट से स्टे लगवाना है, स्टे लगवाना है, ये सब क्योंकि चलते धांधली हो जाता है, चोरी हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई। हम लोग का देश समझ ही नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में अभी जा रहा है। झारखंड में देखे तो हम्म, अभी जो 26,001 बहाली दे रही थी सहायक आचार्य वाला, हम्म, मुश्किल से ये इतना सीटें था कि इतना सीटों पर बहाली देना है। हाँ। लेकिन कितने सीटों पर एक्चुअल यहाँ की सरकारें बहाली दे रही है? मुश्किल से देखें ना तो 15-16 हजार बहाली देने वाली है। जैसे 1 to 5 वाले का जो रिजल्ट आया, इसमें हम खुद देखें कि 7,151 रिजल्ट दिया गया है, अच्छा, ठीक है। और उनके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो 500 हजार तो ऐसे छट छट जाएगा वहाँ, आराम से। छांटेगा वो लोग, जरूर छांटेगा क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबके पास नहीं होता। नहीं 2016 में जेटेट हुआ है, तब। मान लो किसी के पास एडमिट कार्ड ना हो उस टाइम और आप एडमिट कार्ड मांग लिए तब क्या होगा? क्या होगा? वो तो ऐसे ही छट जाएगा। हाँ। ऊपर से देखें, ये तो 1 to 5 का बताया, 6 to 8 वाले का देखोगे ना, मतलब यही कहने का मतलब है कि हर जगह यही वाला बात हो रहा है, और हर जगह ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई लेकिन इस चीज को लेकर के सरकार को भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, और उनको भी सरकार से ज्यादा हम जो आम नागरिक है, ये जो हम जो स्टूडेंट है, हाँ, इनको जगना पड़ेगा, नींद से जगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके घर में बैठने से या आपके चुप रह जाने से सरकार मानेगी, तो भाई अब ये वो दौर नहीं है कि ये कभी नहीं होगा। आपको हर हालत में घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस तरह अभी प्रोटेस्ट अगर ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि एडीक्यूटी पे या एसएससी पे ये बात होता? तुम यहाँ पे स्टूडेंट को भड़का रहे हो, तुम्हारे खिलाफ एडिशन चार्जेस वगैरह लगेगा, है ना? तुम यहाँ पे स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, हम स्टूडेंट्स को सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए इस मामले को लेकर के कि भाई ये जो हो रहा है इसमें जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। खैर जो भी हो, आपको जो लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों का इसके प्रति में विचार है? देखो सबके अपने अपने भावनाएं होते हैं, विचार होता है। आप लोग भी अपना विचार वगैरह प्रकट कीजिए। बस क्या ये सही हो रहा है, ये हम गलत हो रहा है अभी जो हम लोग के देश में इस प्रकार से चल रहा है? चलो फिर ठीक यहीं है, पे खत्म मिलते करते हैं। हैं थैंक यू। दूसरे में।